मसनवी गुलजार नसीम के मर्तबे के बारे डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी का कहना है, गुलजार नसीम से पहले या बाद गुले बकौली के जितने किस्से नज़म हुए, इन सब की हैसियत ज़्यादातर तारीख़ी है और इनमें से कोई भी शायराना हुस्न व खूबी के लिहाज से गुलजार नसीम के मर्तबे को नहीं पहुँचता। इसी तरह मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं, हमारे मुल्क के सुखन में सैकड़ों मसनवियाँ लिखी गईं, मगर इनमें से सिर्फ़ 2 नुस्खे ऐसे हैं जिन्होंने तबीयत की मुवाफ़क़त से कबूल आम की सनद पाई, एक सहरुल बयान और दूसरी गुलजार नसीम। अगर हम इसकी ज़ुबान व बयां की बात करें तो गुलजार नसीम में फ़ारसी अल्फाज व तराकीब की भरमार है, जिससे ज़ुबान में तकल्लुफ़ का अंसर नुमायाँ होता है। जैसे वो कतराए बारिश जुदाई, वो ग़रक़ाए बहरे आशनाई। सनत हुस्न तालील इस मसनवी में हमें नज़र आती है, जो नखल था सोच में खड़ा था, जो बर्ग था हाथ मल रहा था। सनत सवाल जवाब, उसकी मिसाल देखिए, पूछा कि तलब, कहा कि कनात, पूछा कि सबब, कहा कि किस्मत। इसी तरह दूसरी बहुत सी सनतें हमें इस मसनवी में मिलती हैं, जैसा कि सनत तज़ाद, है मेरा फूल ले गया कौन, है मुझे खार दे गया कौन। मुहावरात का इस्तेमाल इस मसनवी में लाजवाब है, जिसकी एक मिसाल देखिए, घबराई के हैं किधर गया गुल, झुंझलाई कि कौन दे गया जुल। ज़रबुल इमसाल भी इस मसनवी में आपको नज़र आएंगे। क्या लुत्फ़ जो गैर पर्दा खोले, क्या लुत्फ़ जो गैर पर्दा खोले, जादू वो जो सर पे चढ़ के बोले। गमख्वार नहीं कि साथ दीजिए, दुख बोझ नहीं जो बांट लीजिए। इसके अलावा इसमें आपको माफूकुल फितरत अनासर जा बजा दिखाई देंगे। तादाद में माफूकुल फितरत अनासर ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह ख़ूबसूरती से इस्तेमाल किए गए हैं कि वो मसनवी को बोझल नहीं करते। मंज़र निगारी के नमूने मसनवी में नज़र आते हैं, जो भले लगते हैं, जो नखल था सोच में खड़ा था, जो बर्ग था हाथ मल रहा था। इसके अलावा लखनऊ की तहज़ीब इस मसनवी में हमें नज़र आती है, जैसा कि डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी का कहना है कि नसीम लखनऊ में पैदा हुए, वहीं तालीम व तरबियत हुई, आतिश के शागिर्द थे, फिर लखनऊ से कैसे मुतासर न होते। उन्होंने लखनऊ को बरता और इस अंदाज से बरता कि ऐब को भी हुनर कर दिखाया। इस मसनवी में आपको लखनऊ का तकल्लुफ़, रंगीनी, पुरकारी, ख़याल आफरीनी, हुस्न व इश्क, नाज़ो अदा दिखाई देगा। अगर जज्बात निगारी की बात की जाए तो गुलजार नसीम में मखसूस किरदारों की जज्बात निगारी हमारे सामने आती है। जब बकौली शहज़ादे से जुदा हो जाती है, हिजर की सताई हुई बकौली को परियां यूँ नसीहत करती हैं तो वो झुंझला जाती है और कहती है, झुंझलाई बकौली के बस बस, अब एक कहोगी तुम तो मैं 10, रंजूर जो हूँ तो मैं तुम्हें क्या, मजबूर जो हूँ तो मैं तुम्हें क्या। फिर एक जगह बकौली कहती है, बीमार ये इश्क ला दवा है, इस बाग की और ही हवा है। ये गुलजार नसीम की मुख्तसर खूबियाँ थीं, जिसमें ज़ुबान व बयां असलूब को भी बताया गया है। अगर आखिर में हम गुलजार नसीम की इम्तियाज़ी खसूसियात का तज़किरा करें तो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का ये कहना काफ़ी होगा। गुलजार नसीम की मकबूलियत का राज ये है
کہ اس میں نسیم پرتکلف طرز بیاں کو کامیابی کے ساتھ نبھا سکے ہیں۔ شاعری اپنے منصب اور وظیفے کے اعتبار سے کچھ بھی ہو، اور اس کے نقطہ نظر سے نسیم کامیاب ہوں یا نہ ہوں، مگر اس میں شک نہیں کہ شاعر نے صنعت گری کا بڑا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔